लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस सेक्शन में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square and y is equal to mod x, और जब मॉड को खोलते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ये आपको बताया हमने। इसको लिखते हैं y is equal to प्लस माइनस x, और ये क्या है y is equal to x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जो पैराबोला का जो डायग्राम है हमारा वो y एक्सिस में बनेगा, किस बनेगा y एक्सिस का। तो ये देखिए हमारा ये पैराबोला हो गया पैराबोला। ये हमारा ओरिजिन है 0,0 और y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हम x लेते हैं, x लेंगे तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए एक बार मैं y इक्वल टू एक्स लेता हूँ और इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x और ये हमारा y है। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y भी 0 आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y भी 1 आएगा। तो 0 0 देखिए यहाँ पर हो गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, इधर कहीं आएगा 1 कॉमन। इसी टाइप से हम y इक्वल टू माइनस के x लेते हैं और फिर एक टेबल बनाते हैं, इधर x बाई 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये पॉइंट कुछ नहीं आएगा, -1, तो ये इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम। तो मुझे इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है और ये दोनों ही पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। ये पार्ट्स और ये पार्ट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम अरे इसका एरिया निकाल लेते हैं, कंप्लीट एरिया निकालेंगे हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाउंडेड एरिया लिमिट हमारी 0 से 1 हो जाएगी और ये दोनों ही पार्ट्स इक्वल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या रहेगा हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका 2 x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर करेंगे x³ लिमिट 0 से। एक बार हम अपर लिमिट माइनस 2 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 रहेगा -1/3 और 0 पुट करने पर 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा 2 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा कितना 6। तो 2 और 6 आ गया एलसीएम, तो 3 माइनस 2, 2 3 या 6, 3 में 2 या 1, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर। दिखा रहे हैं 28 GB। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y and the line x is equal to 4y minus 2. Find the area of the bounded by the curve x is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर टू 4y, तो जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस में बनेगा हमारा। ये पैराबोला हो गया हमारा और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। फिर एक लाइन है हमारी x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इस लाइन के हम इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। लाइन की इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 4y है तो y की वैल्यू निकाल दो, ये x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, x स्क्वायर बाई। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 4y कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, 4 से 4 कैंसिल, x मान घर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करते हैं मिडिल टर्म से, 2 बन जा 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस के 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0। एक एक्स वैल्यू 2 आ जाएगी और एक एक्स वैल्यू माइनस 1। इसमें हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो y क्या आता है आपका, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर बाई 4 बनेगा 1। एक्स में माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस का स्क्वायर बाई 4 तो 1 बाई। ये देखिए हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। x में अगर 0,0 है, यहाँ में 1 हो जाएगा, यहाँ में 2 हो जाएगा और ये 1। और मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1/4 आती है। तो देखिए ये पॉइंट, ये लाइन और लाइन की जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की थी तो y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट होगा हमारे 2, 1। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, इस पॉइंट का एरिया फाइंड करना है। तो लिमिट क्या रहेगी हमारी, -1 से 2, -1 से 2। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 4y माइनस 2, x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, -2 धरा जाएगा, तो x प्लस के 2 इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो y इज इक्वल टू जाएगा आपका 1/4 x प्लस के। तो बाउंडेड एरिया लिमिट क्या रहेगी आपकी, -1 से 2, -1 से 2, 1/4 और x प्लस के 2 और dx।
इसका क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन 1/4 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x लिमिट -1 से 2। अब अपर माइनस लोअर लिमिट 1/4 अगर 2 पुट करते हैं तो 2² 4 अपॉन 2 2 टू जा 4 माइनस कर करेंगे तो 1/2 फिर माइनस के 2 तो 1/4 2 टू जा 4 2 प्लस के 4 माइनस 2 टू जा 4 4 2 1/4 4 to 6 1 माइनस के 4 -3 माइनस करे से प्लस 3 2 6 12 12 और 3 15 तो 1/4 इंटू 15/2 तो 15/8 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए हमें कंप्लीट एरिया फाइंड करना था इस पार्ट का। हम या कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए अपर माइनस लोअर, एक चीज ध्यान रखो अपर माइनस लोअर। तो लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस करेंगे तो ये पार्ट एरिया हो जाएगा। तो अब निकालते हैं लाइन का एरिया। लाइन के अंदर y = x²/4 लिमिट हमारी -1 से 2 और 1/4 बाहर आ जाएगा x² dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/4 x² का x³ 3 और लिमिट -1 से 2 तो 1/3 4 12 और x³ -1 से 2 1/12 अपर माइनस लोअर फिर 2 पुट करेंगे हम 2 का होल 2 माइनस फिर -1 का होल 2 पुट करेंगे हम तो 1/12 8 माइनस -1 माइनस पर से +1 हो जाएगा तो 9/12 हो जाएगा 3 3 9 3 4 12 3 और रिक्वायर्ड एरिया अपर माइनस लोअर यानी लाइन में से पैराबोला को माइनस करना है। लाइन कितनी हमारी 3/4 पैराबोला कितना हमारा 15/8 एलसीएम लेंगे 8 4 2 8 2 3 6 माइनस की 15 अपर माइनस लोअर 6 माइनस के 50 करिए 9 माइनस में आ रहा है लेकिन कभी भी एरिया माइनस में नहीं आता, कभी भी एरिया माइनस में नहीं आता। तो माइनस साइन को हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 4x, y = 4x and the line x = 3. Find the area of the region. अब देखिए y = 4x, ये हमारा पैराबोला x इसमें होगा और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और क्या है x = 3, x = 3 या नहीं होगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3,0 x = 3। तो मुझे इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है और ये लिमिट होगी हमारी, ये ओरिजिन होगी 0,0। तो जो लिमिट है वो 0 से 3 हो जाएगी। कंप्लीट एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस पार्ट और ये पार्ट दोनों ही पार्ट बराबर होंगे। तो ये y = आ जाएगा हमारा √4x।
तो y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2√x, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/, तो लिमिट रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 0 से 3 टू x की पावर 1/2 dx, तो 2 x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 लिमिट 0 से 3, तो ये 2 और 2 × 2 3/2 और 2 × 2 3/2 लिमिट 0 से 3, 2 ऊपर आ जाएगा 3 और x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 3, 2 × 4 4/3 लिमिट पुट करेंगे हम, तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा, 0 करेंगे 0 में रहेगा, तो 4/3 और इसको लिखते हैं हम 3 × √3, 3 से 3 कैंसिल, तो 4√3 स्क्वायर यूनिट। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये 2 रह गया पहले से, 2√x था ना, और 2 का मुझे मल्टीप्लाई करना था कंप्लीट का एरिया फाइंड करने के लिए, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, ये सभी जगह 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, हो जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट। और ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 MCQ क्वेश्चंस हैं आपके। एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x² प्लस के y² इक्वल टू 4। Find the area lying in the first quadrant bounded by the circle x² plus ky is equal to 4 and the line x is equal to 0 और x equal to 2। तो देखिए ये हमारा सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास है, तो इसकी x² प्लस के y² टू a²। कंपेयर करते हैं हम x² प्लस y² टू a², तो a² इक्वल टू 4, a की वैल्यू ±2, तो जो इसके पॉइंट्स आएंगे वो 2, 0 और ये हमारा ओरिजिन है 0, 0। इस पार्ट का एरिया को फाइंड करना है, तो लिमिट हमारी 0 से 2 रहेगी और ये x² प्लस y² इक्वल टू 4, y² इक्वल टू 4 माइनस x², तो y इज इक्वल टू √4 माइनस x²। रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 0 से 2 और ये √4 माइनस के x² dx। और देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है √a² माइनस के x² dx, क्या होता है x/2 √a² माइनस के x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो x/2 √a² माइनस x², तो 4 माइनस x² हो गया, प्लस a²/2 4/2 और साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा।
एक्स कॉन ए, और ए क्या हमारा 2, और लिमिट 0 से 2। तो लिमिट पुट करते हैं, देखिए 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 2 4, 2 हो जाएगा, 2/2 साइड में 1 हो जाएगा, और ये 5/2 जाता है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y एक्सिस बनाना चाहो नानी डायग्राम इसका, y इज इक्वल टू 4x, x एक्सिस उसका तरफ बनेगा, और ये इसके ओरिजिन पॉइंट होंगे 0, y इक्वल टू 3 यहाँ पे y इक्वल टू 3 होगा। तो देखिए जो इसकी लिमिट होगी वो 0 से 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से 3 हो जाएगी, 0 से 3, और y इक्वल टू 4x, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि y की देखी है, तो x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4। रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3 लिमिट हो जाएगी हमारी, 1/4 बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर dy, तो 1/4 y स्क्वायर करके इंटीग्रेशन, तो y/3/3 0 से 3, 1/4 3 4 12, चलो बाहर निकाल देते हैं, 1/12, और 3 पुट करेंगे तो 27 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो आंसर में आ गया हमारा 9/4 स्क्वायर यूनिट।